बड़ा घर, बड़ा सपना, लेकिन सही जगह प्लॉट नहीं लिया तो सपना अधूरा रह जाएगा। दोस्तों, प्रॉपर्टी खरीदना सिर्फ पैसे लगाने का खेल नहीं है, सही जगह, सही प्लॉट और सही फैसले का खेल है। तो आज हम जानेंगे कि कॉर्नर प्लॉट वर्सेस नॉर्मल प्लॉट की सच्चाई क्या है, कौन सा ज्यादा फायदेमंद है, किसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगा, क्या सच में कॉर्नर प्लॉट बेस्ट होता है या सिर्फ एक महंगाई का जाल है। अगर आप प्रॉपर्टी में सही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि इस तरह की वीडियोस अपडेट मिलते रहे और आपका जो डिसीजन पोस्टपोन हो रहा था वो डिसीजन आपका तुरंत लेने में आपको बेनिफिट मिल सके। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉर्नर प्लॉट के बड़े बड़े फायदों की। तो सबसे बड़ा फायदा है डबल फ्रंट का एडवांटेज। दो सड़कों से कनेक्टिव होने के कारण इसमें ज्यादा ओपन स्पेस, ज्यादा लाइट और ज्यादा वेंटिलेशन मिलता है और दो फ्रंट का बड़ा एडवांटेज मिलता है। दूसरा है बेटर विजिबिलिटी। कॉर्नर लोकेशन हमेशा बिजनेस और शोरूम के लिए बेस्ट रहती है, तो इसकी विजिबिलिटी काफी दूर से होती है क्योंकि दो सड़कों से कनेक्टेड है। तीसरा है प्रीमियम वैल्यूएशन। कॉर्नर प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है उसमें प्रीफर्ड लोकेशन चार्ज भी होता है और ये प्रॉपर्टी पूरी कॉलोनी में बहुत लिमिटेड होती है, इसलिए इनकी वैल्यू भी प्रीमियम होती है। भले आज आप खरीदें, भले फ्यूचर में इसको रीसेल करेंगे तब भी आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। कॉर्नर प्लॉट का सबसे बड़ा फायदा है कि ये भी है कि फ्लेक्सिबल डिजाइन के ऑप्शन रहते हैं। दोनों साइड ओपन होने की वजह से आर्किटेक्ट इसमें बहुत सारे ऑप्शन निकाल सकता है, बहुत सारे डिजाइन निकाल सकता है, तो आपका जो प्रॉपर्टी है उसका लुक बहुत और अच्छा दिखता है। एक सबसे बड़ा फायदा है हाई रेंटल का पोटेंशियल रखता है कॉर्नर प्रॉपर्टी। कॉर्नर प्रॉपर्टी हमेशा शोरूम के लिए या ऑफिस के लिए या किसी भी रेस्टोरेंट या कुछ भी करना हो तो उसके लिए बेस्ट रहता है। दो साइड्स ओपन रहती है तो उसके बड़े एडवांटेज मिलते हैं और नॉर्मल प्रॉपर्टी से यदि कंपेयर करोगे तो कॉर्नर प्रॉपर्टी के जो रेंटल है वो आपको ज्यादा मिलते हैं कॉर्नर प्लॉट के अंदर। तो कोई भी बिजनेस को यदि बड़ा करना है तो बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़ा प्लॉट लेना पड़ेगा, कॉर्नर प्लॉट लो और बेस्ट रहेगा। लेकिन अभी बात करते हैं कि कॉर्नर प्लॉट के क्या नुकसान है। तो सबसे बड़ा नुकसान है हायर प्राइस। कॉर्नर प्लॉट के अंदर प्रीमियम लोकेशन चार्ज यानी प्रीफर्ड लोकेशन चार्ज पीएलसी इसमें जुड़ी होती है। प्लस कॉर्नर प्रॉपर्टी होती है हमेशा बड़ी होती है क्योंकि किसी भी प्लॉट के अंदर सारे प्लॉट का एक साइज निकालने के बाद जो जमीन बचती है लास्ट में वो कॉर्नर प्लॉट देते हैं। दो साइड सेटबैक छोड़ना पड़ता है, बहुत सारी चीजें इसमें होती है, इसलिए कॉर्नर प्लॉट बड़ा होता है। प्लस नॉर्मल रेट से इसकी रेट ज्यादा होती है। दूसरा सेटबैक रूल, क्योंकि दो तरफ सड़क होती है तो आपको दो तरफ आपको सेटबैक छोड़ना पड़ेगा, प्लस आगे पीछे छोड़ना पड़ेगा, तो जो आपका यूजेबल एरिया है वो बहुत कम निकलता है यदि आपकी प्रॉपर्टी कॉर्नर प्रॉपर्टी है। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान है ट्रैफिक और शोरगुल। तो यदि प्रॉपर्टी कॉर्नर है तो दो साइड सड़कें हैं, ट्रैफिक सारा वहीं से निकलेगा, तो इसकी वजह से कहने की ट्रैफिक और शोरगुल का इश्यू रहता है। तो यदि प्रॉपर्टी कमर्शियल रहती है तो आपको इतना महसूस नहीं होता, लेकिन रिहायशी प्रॉपर्टी में ये कहना कि बहुत ज्यादा परेशान करता है आने वाले टाइम के अंदर। चौथा बड़ा नुकसान है सेफ्टी का इश्यू। दो साइड से खुला है, कॉर्नर है, ज्यादा अपीयर होता है, ज्यादा एक्सपोजर रहता है, दिखता भी है, बड़ा भी होता है, तो कहीं ना कहीं सेफ्टी का बहुत बड़ा इश्यू रहता है कॉर्नर प्रॉपर्टी के अंदर। सबसे बड़ा नुकसान कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। यदि आपकी प्रॉपर्टी है दो साइड से ओपन है तो दो साइड से खिड़की, दरवाजा, डिजाइन, एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन, ये जो सबसे बड़ा खर्चा है एलिवेशन का, ये बहुत खर्चा आपका बढ़ जाता है यदि आपकी प्रॉपर्टी कॉर्नर है तो। इसीलिए कहते हैं कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, हर महंगा प्लॉट फायदेमंद नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट आपका बजट है, आपके अपने बजट को जरूर देखना होता है ताकि आपका डिसीजन डिले नहीं हो। और अगर अभी तक यदि आप वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आप अपने सही इन्वेस्टमेंट के लिए चिंतित हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें ताकि आपको इस तरह की जानकारी और अपडेट मिलते रहे। तो अभी बात करेंगे कि नॉर्मल प्लॉट लेने के फायदे क्या है और फिर बात करेंगे कि आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा। नॉर्मल प्लॉट लेने का सबसे बड़ा फायदा अफोर्डेबल प्राइस। आपको हर साइज के प्लॉट मिल जाते हैं, भले आप 100 गज, 111, 138, 152 कुछ भी देख रहे हो तो आपको एक ही साइज के बहुत सारे प्लॉट मिल जाएंगे और प्रीफर्ड लोकेशन चार्ज नहीं होने की वजह से मोटा मोटा 20 से 30% का फर्क पड़ जाता है रेट के अंदर। आपको सस्ता मिलता है नॉर्मल प्लॉट और कॉर्नर प्लॉट की रेट में फर्क आता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा कंस्ट्रक्शन एरिया ज्यादा मिलता है क्योंकि आपको सेटबैक केवल आगे पीछे छोड़ना है, जो कि नॉर्मल आपके लेआउट का प्लान का पार्ट होता है। एक साइड और एक्स्ट्रा छोड़ना नहीं पड़ता, तो आपका यूजेबल एरिया ज्यादा निकलता है, तो कंस्ट्रक्शन एरिया भी ज्यादा निकलता है आपका नॉर्मल प्लॉट के अंदर। ज्यादा आपकी प्राइवेसी रहती है कॉर्नर प्लॉट की तुलना में। जब कंपेयर करोगे तो नॉर्मल प्लॉट के अंदर की ज्यादा प्राइवेसी रहेगी कि आपके केवल एक साइड से ओपन है, बाकी साइड से आपका पूरा पैक है, तो शांति भी है, प्राइवेसी भी है। सेफ्टी का बड़ा इश्यू खत्म हो जाता है क्योंकि आप पहले से चारों से पैक हो, केवल आगे से आपका खुला है, तो आपकी प्रॉपर्टी की सेफ्टी प्लस आपके घर की सेफ्टी प्लस उनके रहने वालों की सेफ्टी इसमें बढ़ जाती है यदि आपका प्रॉपर्टी नॉर्मल है तो। मेंटेनेंस कॉस्ट कम आएगी क्योंकि आपका एक साइड से खुला है, यदि दो साइड से खुला रहेगा तो डबल एलिवेशन, डबल मेंटेनेंस आपको बढ़ जाता है। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है नॉर्मल प्लॉट, क्योंकि आपको कम कीमत में, कम इन्वेस्टमेंट में आपको बड़ा रिटर्न मिलता है। मार्केट डिमांड भी अधिक रहती है नॉर्मल प्लॉट के अंदर क्योंकि नॉर्मल प्लॉट में प्रॉपर्टी की जो साइज की वेरायटी है वो बहुत सारी मिल जाती है, लोगों के बजट में आता है, इको फ्रेंडली रहता है, बजट फ्रेंडली बन जाता है।
इसलिए लोग नॉर्मल प्लॉट की डिमांड ज्यादा करते हैं। मैं नॉर्मल प्लॉट के लिए ओवरऑल यदि बात करूं तो कॉस्ट इफेक्टिव है, कम कीमत में ज्यादा कंस्ट्रक्शन स्पेस है और लो मेंटेनेंस कॉस्ट इसे और भी परफेक्ट बना देता है। इसीलिए सही जगह पैसा लगाओ और सही फैसला लो। और अभी तक यदि आपको जानकारी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इससे पर्सनली मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मुझे एक और जिम्मेदारी महसूस होती है कि लोग इतना पसंद कर रहे हैं तो आपके लिए और अच्छा अनुभव दे करके और बढ़िया कंटेंट दे ताकि आपके लिए चीज काम आ सके। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कि कौन सा प्लॉट आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यदि आप कमर्शियल विजिबिलिटी, प्रीमियम स्टेटस और ओपन व्यू का यदि प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए कॉर्नर प्लॉट बेस्ट रहेगा। लेकिन यदि आप थोड़ा सस्ता देख रहे हैं, थोड़ा सा आपका बजट का इश्यू है, तो कंस्ट्रक्शन स्पेस आपको ज्यादा मिल जाए, पीसफुल एनवायरनमेंट मिल जाए, तो आपके लिए नॉर्मल प्लॉट आपके लिए बेस्ट रहेगा। और यदि आप इन्वेस्टर हैं और कम बजट में ज्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो भी आपके लिए नॉर्मल प्लॉट बेस्ट रहेगा। रियल एस्टेट में सही फैसला लेना ही आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो सही जानकारी के साथ यदि सही फैसला लेना है तो इस परिवार का जरूर हिस्सा बने, सब्सक्राइब करें और आपके जो परिवार के जो घनिष्ठ संबंधी लोग हैं या घनिष्ठ मित्र हैं जिनसे आप डिस्कस करते हैं उनके साथ जरूर चर्चा का विषय बनाएं कि कॉर्नर प्लॉट और नॉर्मल प्लॉट में लेने में क्या फायदे क्या नुकसान है। उनके साथ जरूर डिस्कस करें, उनके साथ वीडियो शेयर करें ताकि आप एक लेवल पे जाकर डिस्कस कर सके। दोबारा मिलेंगे नई वीडियो, नई टाउनशिप, नई लोकेशन, नई बातों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।